मुझे लगता है कि हम लोगों में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये थॉट कभी ना कभी आया होगा कि मैं मेरे लाइफ में क्यों हमेशा इमोशनली अनअवेलेबल या टॉक्सिक लोगों को अट्रैक्ट करती रहती हूँ या करता रहता हूँ, इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, किसी के भी लाइफ में ये चीज़ आ सकती है। तो गाइस, आज मैं बात करूँगी कि हम लोग क्यों हमेशा टॉक्सिक एंड नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट करते रहते हैं हमारे लाइफ में विदाउट एनी रीज़न। तो सच बात तो ये है कि विदाउट एनी रीज़न कोई भी चीज़ नहीं होता है हमारे लाइफ में। आज हम जो भी स्ट्रगल से हम लोग गुजर रहे हैं, जो भी परेशानियाँ, ट्रबल्स हम हमारे लाइफ में फेस कर रहे हैं, उसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न्स हैं। हो सकता है कि हमें इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि उसके पीछे का रीज़न हम रिचार्ज कर पाए या समझ पाए, लेकिन हम ये ज़रूर मान सकते हैं, हम ये ज़रूर समझ सकते हैं कि हो सकता है कि पास्ट लाइफ में हमने कुछ ऐसी गलतियाँ की थी, किसी को हार्म किया था इमोशनली, फिज़िकली। दैट्स वाई वी आर फेसिंग सो मच ट्रबल इन आवर लाइफ, इन आवर करेंट लाइफ टाइम। सो कोई भी चीज़ ना विदाउट रीज़न होता ही नहीं है, किसी ना किसी चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता ही है। सो अगर हम हमारे लाइफ में कंटिन्यूअसली बैक टू बैक नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट करें तो उसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। सो वो रीज़न्स क्या है? ये तब होता है जब आप किसी को फिक्स करने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हो। आपको लगता है कि आपको अनकंडीशनल लव तभी मिल सकता है अगर आप किसी को फिक्स करोगे। यानी कि अगर कोई इंसान काफ़ी ब्रोकन है उनके लाइफ में, तब ये देख के आपको ऐसा लगता है कि मैं इसको ठीक कर सकता हूँ या ठीक कर सकती हूँ। और आप लोग को बोलते हैं, और ऐसे लोगों को बोलते हैं एम्पैथ्स। और ये लोग ना मतलब दूसरों के जो भी दुख है ना वो देखकर वो लोग सह नहीं पाते, टॉलरेट नहीं कर पाते। और यही होता है आपकी सबसे बड़ी गलती। आई एम नॉट सेइंग दैट अगर आप किसी की मदद करना चाहते हो तो वो बात गलत है या लेकिन आप लोगों की जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी आपके लाइफ में आ जाता है, ब्रोकन हर कोई है, हर कोई अपने अपने जीवन में ब्रोकन है। लोग कुछ ना कुछ अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करते ही रहते हैं, हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स है, ट्रबल्स है। लेकिन अगर आप ये ड्यूटी समझते हो कि हर एक को, मुझे दुनिया में जितने भी ब्रोकन पीपल हैं, मुझे उन लोगों को ठीक करना है, फिक्स करना है, हील करना है, और इसके चलते आप खुद को हार्म कर रहे हो, आप खुद की खुशियों की फिक्र नहीं कर रहे हो, तो ये सबसे ज़्यादा वर्स्ट चीज़ है जो आप खुद के साथ कभी कर सकते हो। सो ये जो सेल्फिश लोग होते हैं ना गाइस, इन लोगों को पता होता है कि कौन काइंड है और कौन काइंड नहीं है, और ये हमेशा काइंड लोगों की तलाश में रहते हैं, ठीक है। और इन लोगों को बहुत इजीली पता चल जाता है कौन काइंड है और कौन काइंड नहीं है। इन लोगों ने इन सब चीज़ों में पीएचडी कर रखा है, ठीक है। तो ये जब काइंड लोगों के कांटेक्ट में आते हैं ये सेल्फिश लोग, तो ये लोग बहुत आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा, कि आप देवी हो, आप जब मेरी ज़िंदगी में आए, मेरी ज़िंदगी तो एकदम, ज़िंदगी में तो चार चांद लग गई। तो बहुत सारी ऐसी बहकी बातें करेंगे, शुगर कोट करके बहुत सारी ऐसी बातें बोलेंगे जिससे आप काफ़ी इन्फ्लुएंस हो जाओगे। और आप ये सोचोगे कि आज तक तो इतना इम्पोर्टेंस मुझे मेरे घर वालों ने भी नहीं दिया, लेकिन ये इंसान मुझे दे रहा है। तो जब आप किसी से बहुत इम्पोर्टेंस पाने लग जाते हो तो आप उस इंसान के करीब खींचे चले जाते हो। उसके बाद सेकेंडली ये जो भी लोग होते हैं, ये अपनी लाइफ की कुछ वर्स्ट मोमेंट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है, कि मेरे लाइफ में ये हुआ, उसने मुझे फ्रेंड जोन किया था, या इसने मुझे धोखा दिया था, ये हुआ था, मैंने इतना कुछ फेस किया, ताकि आप सेंसिटिव हो जाओ उनके टूवर्ड्स, ताकि आप रिलेट कर पाओ। क्योंकि ये जो काइंड लोग होते हैं, इन लोगों ने भी अपने लाइफ में बहुत कुछ वर्स्ट एक्सपीरियंस किया होता है। तो ये जो लोग जब सेल्फिश लोगों के वो बातें सुनते हैं कि सेल्फिश लोगों ने भी बहुत ही ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस किया, तो ये काइंड एंड प्योर हार्टेड लोग ये सोचते हैं कि मेरे साथ जो भी हुआ, अब मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी, इस पर्सन को मैं बिल्कुल भी वो सेम चीज़, सिमिलर वर्स्ट एक्सपीरियंस मैं एक्सपीरियंस करने नहीं दूंगा।
या नहीं दूंगी। और ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। आप लोग ये समझ लेते हो कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ड्यूटी है, दुनिया में जितने भी ब्रोकन लोग हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए कि उन लोगों को हील करना, जो कि आपकी ड्यूटी नहीं है। क्योंकि हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, हमें खुद ही अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना होता है और कोई आके नहीं करेगा। यही नेचर की एक रूल है, ठीक है। हम एक हद तक ही किसी इंसान की मदद कर सकते हैं। तो ये जो आप ड्यूटी मान लेते हो कि ये मेरी ड्यूटी है किसी को ठीक करना, हील करना, अगर कोई अपने एक्स से मूव ऑन नहीं कर पाया है तो एकदम आप लग जाते हो उसको मूव ऑन कराने में। और आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, आप जो मेंटली काफ़ी अफेक्ट हो रहे हो इन सारी चीज़ों के वजह से, वो आप एकदम नज़रअंदाज कर देते हो। आप भूल जाते हो कि आपकी लाइफ की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन आप खुद हो, ठीक है। आप भूल जाते हो। उसके बाद क्या होता है, जब आप उस इंसान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अपना टाइम, पावर, एनर्जी इन्वेस्ट करने लगते हो, उस इंसान को खुश कराने में आप लग जाते हो। कुछ टाइम तो बहुत ठीक चलता है। उसके बाद जब उस इंसान को इम्पोर्टेंस मिल जाता है, वो इंसान आपको भाव देना कम कर देता है। वो इंसान अभी बहुत लेट रिप्लाई करने लगता है आपको, या बिल्कुल भी भाव नहीं देता है, बोलता है कि मैं बहुत बिज़ी हूँ। खास करके रिलेशनशिप में ऐसा होता है, बिज़ी हूँ। तो आप सोचने लग जाते हो कि ऐसा मतलब क्या हो गया, लाइक सब कुछ तो बढ़िया था, है ना। उसको मैंने इतना कुछ किया उनके लिए, लेकिन क्या हो गया सडनली, ठीक है। और आप उस रिलेशनशिप को छोड़ना भी नहीं चाहते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर आप छोड़ दोगे तो ये इंसान फिर से डिप्रेस्ड हो जाएगा, कि ऑलरेडी वो डिप्रेस है। लेकिन ये एक बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि